आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी लोग? आपका अपना कुल्हड़ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कांवड़ यात्रा हिंदू राष्ट्र को लेकर सियासी बाजार गर्म हो गया है और इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो आखिर क्यों अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने आ गए हैं? उनके बीच में जुबानी जंग छिड़ गई है। चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा के लिए कॉरिडोर न बनाने को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। साथ ही अखिलेश यादव ने सपा सरकार बनने पर कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री के इस ऐलान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया पर जोरदार पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अब आपकी नौटंकी नहीं चलेगी। 2047 तक सत्ता के दरवाजे बंद हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां और शिव भक्तों पर लाठियां, कावड़ियों को भजन तक नहीं करने दिया, नवरात्र और दीपावली में अंधेरा किया, मेडिकल कॉलेज से बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम हटाया, कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाई लेकिन हिंदुओं के अंत्येष्टि स्थल नहीं बनवाए। अब कहते हैं कि कावड़ियों के लिए पथ बनाएंगे। दरअसल उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का विरोध करते करते अब मथुरा वृंदावन धाम के निर्माण का भी विरोध कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि फर्जी पीडीए के स्वयंभू चेयरमैन अखिलेश यादव जब उनके हाथ में सत्ता थी तब तुष्टीकरण की चरम सीमा और अब धर्मनिष्ठा का दिखावा। केशव ने कहा है कि आपकी नौटंकी अब नहीं चलेगी। 2047 तक सपा और इंडी गठबंधन के लिए सत्ता के दरवाजे बंद हैं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कावड़ियों के लिए 1000 करोड़ रुपए लगाकर कावड़ यात्रा के लिए कॉरिडोर क्यों नहीं बनाया? कॉरिडोर बनता तो कावड़ियों को अच्छा रास्ता, खाने पीने की चीजें, विश्राम करने के लिए स्थान, सब सुविधाएं मिल जाती। लेकिन भाजपा सरकार कावड़ियों को सुविधा और व्यवस्था नहीं देना चाहती। यादव ने यह भी कहा कि भाजपा हर साल कावड़ियों को धोखा देने के लिए दुकानों को चेक करने का अभियान चलाती है। ये जानबूझकर समाज में नफरत फैलाती है। समाजवादी सरकार में हम कावड़ियों के लिए नया कॉरिडोर बनाएंगे, सब सुविधाएं देंगे जिससे दुकानदारों और सड़क पर चलने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एक और मुद्दा है, वो है हिंदू राष्ट्र का। दरअसल अभी इसके साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 6 जुलाई को ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासत तेज है। उन्होंने कहा कि हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, कुछ ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन हमारा एक ही सपना है कि भगवाए हिंद होना चाहिए। अब शास्त्री के इस बयान पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सपा चीफ ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं तो एक ही चीज जानता हूं, सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता, वही सनातन का रास्ता। अन्याय करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, बच्चों से राजनीति कराने वाले सियासत कराने वाले लोग सनातनी नहीं हो सकते। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता, विचार और आचरण से बनता है, क्योंकि बुनियादी सवालों पे चर्चा नहीं करनी है। दरअसल आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा था कि अभी वर्तमान में कहीं भाषा तो कहीं क्षेत्र की लड़ाई चल रही है, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही है, लेकिन हिंदुओं को बचने नहीं देना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना चाहिए। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में सनातन महाकुंभ में आए लोगों को संबोधित करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि अगर धर्म पर घात हुआ तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व की बात करूंगा। सनातन मतलब शाश्वत, सनातन मतलब यही सत्य है। सनातन मतलब हिंसा नहीं, अहिंसा। सनातन का मतलब है पूरे विश्व का विश्व गुरु, हर हर महादेव। और धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कह दिया कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पटना पहला शहर होगा। तो इस पूरे विवाद को लेकर के बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक बवाल चढ़ा हुआ है। आपका क्या मानना है धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर और अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की इस राजनीति पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप अपने कुल्हड़ न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।